बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में दोस्तों आप सबको हम नमस्कार करते हैं। आज बहुत प्यारी बातें लेकर हम हाजिर हुए हैं। सभी को इच्छा होती है कि उसकी सेहत अच्छी रहे और वो ऐसा सेहतमंद खाना खाए ताकि वो पौष्टिक भी रहे और उसके शरीर के हिसाब से उसका प्रोटीन, विटामिन सारे उसके शरीर में जाते रहें और तबीयत इतनी बेहतरीन हो कि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी विशेषज्ञ को लेकर आए हैं जो खाने के बारे में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उपयुक्त बातें बताएंगी। आप हैं डॉक्टर कविता गुप्ता। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते श्वेता तो जी। आप डाइटिशियन हैं और बहुत सुंदर आज डाइट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। तो हम ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बैलेंस डाइट यानी क्या? जो कहते हैं ना बैलेंस डाइट लीजिए और अच्छा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो बैलेंस डाइट की व्याख्या क्या होगी? बिल्कुल। तो जब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, हुँ, तो बैलेंस्ड डाइट मतलब आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें हमारी थाली में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जी, ज़रा भी अगर उसका संतुलन बिगड़ बिगड़ गया, गया। तो वो कहीं न कहीं आपको परेशान करेगा। जी, तो अगर आप मान लें कि समझिए कि अगर हम थाली लेते हैं, हुँ, तो एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमारे हुँ, दर्शकों को बताने के लिए। हुँ, तो अगर हम थाली लेते हैं, तो वो थाली को अगर आप आधी कर लें, सबसे पहले तो हमें थाली छोटी ही लेनी चाहिए। तो हुँ, समझिए कि करीब अगर 10 इंच की छोटी थाली है, तो थाली को हम आधा भाग कर लें, तो आधे भाग में हमारी सब्जियाँ होनी चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर मिलेंगे। हुँ, 1/4 जो भाग है, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे हमारे अनाज से, यानी कि हमारा गेहूँ है, चावल है, ज्वारी, आपकी हाँ, ब ज्वार, बाजरा, हाँ, बाजरा। तो कार्बोहाइड्रेट्स हर खाने में होते हैं, लेकिन हुँ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। हुँ, तो 1/4 हमारी अनाज हो गया हुँ, और 1/4 होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मिलेंगे हमारी दालों से, हमें दूध, दही, पनीर ये वाली चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हम अगर उतनी मतलब मात्रा में पर्याप्त खाएँ। मात्रा में खाते हैं, तो लगभग आप समझिए कि 50% हमारा लगभग कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, हुँ, एक 15 टू 20% हमारे भोजन में प्रोटीन्स होना चाहिए हुँ, और लगभग 30% हुँ, हमारा फैट्स होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो हुँ, एक उसको हम बैलेंस्ड मील हम बोलते हैं। बोलते हैं। अब इसके साथ-साथ हाँ, पानी की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो पानी की मात्रा एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? लगभग एक 10 से 12 ग्लास आप दिन भर में ले सकते हैं, यानी कि आप 2 से 3 लीटर आप ले सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है अगर, तो अगर समर्स में आप उसका मात्रा आप और बढ़ा सकते बढ़ा हैं, सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। अभी हम कहते हैं कि बहुत सारे फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, तो हाँ। इस थाली में फ्रूट और सलाद कहाँ हैं? हाँ, तो यही जो मैंने आपकी सब्ज़ी का हाँ, जो एक छोड़ा। जो सब्ज़ी की बताई थी, हुँ, तो हुँ, यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स यानी कि आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके भोजन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको लोहा तत्व देता है। हुँ, हम लोगों को लगता है कि जो भी लाल चीज़ें दिखती हैं, हुँ, जैसे कि आपकी बीटरूट हो गया या आपका अनार हो गया, आम आदमी को लगता है कि इसमें से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हमारा आयरन वो बढ़ेगा। लाल है तो लेकिन लाल हाँ, रक्त जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। जी, हम जो भी हरी चीजें लेते हैं, हाँ, यानी कि कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हुँ, तो वो हमारे भोजन में लेना जरूरी है, वो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हुँ, इसके साथ साथ हमें विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। तो हुँ, विटामिन सी यानी कि हमारा नींबू हो गया, आंवला हो गया, अगर आप फ्रूट्स में देखना चाहें, तो हुँ, फ्रूट्स में आपका जाम, अमरूद ले सकते हैं। हुँ, इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो जी, एक आप भोजन में आप ये ध्यान रखें कि आप एक आधा नींबू या आंवला आप ज़रूर लें, ताकि जी, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हुँ, तो वो विटामिन्स यानी कि आयरन अगर हम चाहिए, तो वो एब्ज़ॉर्प्शन होना चाहिए, ताकि जी, आपका हीमोग्लोबिन सही मात्रा में जी। रहे। अब आपने ये बता दिया, अब कोई एक थाली लेकर दिन भर में 4 बार बैठ गया कि मैं बैलेंस डाइट खा रहा हूँ, तो हाँ। उससे तो बहुत दिक्कत आएगी ना? तो हाँ, एक दिन में आपके खाने के इंटरवल्स कैसे हों और हर हाँ। समय आप क्या खाएँ? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता बिल्कुल, है। ये जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति का जो आहार होता है, वो आपके उसके हाइट
वेट, उसकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं। अच्छा। तो और उसके हिसाब से हम लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, हम्म। बॉडी मास इंडेक्स। हम्म। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये बॉडी मास इंडेक्स एक अलग अलग लेवल्स के होते हैं, मतलब एक 18.5 टू 22.9 ये नॉर्मल बीएमआई होता है। होता है। तो अगर जो नॉर्मल बीएमआई अगर किसी व्यक्ति का है तो उसे हम ऑलमोस्ट 30 किलो कैलोरीज पर डे उसको देते हैं, अलाउ करते हाँ हैं। अलाउ करते हैं। तो मतलब इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज दिन भर में जाना चाहिए। जी। तो अगर लगभग अगर आप समझिए कि अगर आप 1800 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से अगर हम लोग समझिए कि आपके 2 मील्स आपके 500 कैलोरीज के आपके 2 भोजन हो गए, सुबह का खाना शाम का खाना हो गया, और फिर एक आपका उसमें से आपके 1000 समझो 500 कैलोरीज हो गए, और फिर आपके 800 कैलोरीज जो बचे हैं। तो ये आपका लगभग 200 से 200 कैलोरीज आपके छोटा सुबह का नाश्ता जाएगा और एक शाम का नाश्ता जाएगा। तो उस प्रकार से और कुछ अमाउंट आपका फैट रहता है। तो ये आपका ये आपकी दिन भर का आपका हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं लगभग। हर इसमें क्या कैलोरी है इसके बारे में तो चार्ट मिल जाएगा कि चार्ट के अनुसार आप बता देते हैं कि इसमें इतना मिलता है, इसमें इतना मिलता है। पर वो जिसका बीएमआर आगे का होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर खास तौर पर यदि हमारे जीवन की अवस्थाएं देख लें तो एक बच्चा होता है, एक जवान होता है और एक बुजुर्ग होता है। तो इनके अनुसार क्या डाइट होना चाहिए? उम्र के अनुसार। उम्र के अनुसार, ये उम्र के अनुसार में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। मान लीजिए कि अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए हमें जरूरी है कि बच्चे की ग्रोथ होना चाहिए, उसका मेंटल फिजिकल ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स जो गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हैं, जैसे कि आप अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होती है। अगर वेजिटेरियन है तो आप, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक फिस्ट फुल ऑफ नट्स आप दे सकते हैं। एक मुट्ठी भर के, बच्चे को पसंद है चलो दौड़ते भागते, हाँ मेवे में, लेकिन नट्स आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये वाली चीजें आप इसका मिश्रण बना के आप दे सकते हैं। या इसका बादाम, अखरोट और पिस्ता तो आप इसका पाउडर बना के आप दूध में भी डाल के 2 चम्मच दे दिए तो बाकी सारे जो पाउडर्स मिलते हैं ये आपके लिए होममेड प्रोटीन पाउडर हो जाएगा। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं। वैसे ही आप अगर आपके यहाँ एल्डरली है या गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको भी आपको ऐसे ही देना है कि आपको, क्योंकि अगर एल्डरली है तो उनमें हड्डियों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। तो कैल्शियम, विटामिन डी, आपका प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हमें देखना है। वैसे ही प्रेगनेंसी में भी हमें वही ध्यान देना है कि हमें हीमोग्लोबिन उनका कम ना हो जाए, तो हाँ आयरन ना हो कम ना हो जाए। तो फॉलिक एसिड, ये ऐसे बहुत सारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपके, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। तो ये वाली चीजें हमें ध्यान रखना है कि हर एज के लिए आपको वो स्पेसिफिक चीजें देना है। अडल्ट एज के लिए तो हमें एक बैलेंस्ड मील अगर उन्होंने ले लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक पर्याप्त मात्रा में, तो उनकी मतलब वेट, स्पेशली हमें वेट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमारा बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए। हमारा वेट, एक आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊं श्रद्धा जी, आपकी जो भी हाइट है, मतलब हाइट इन सेंटीमीटर्स, हाँ, -100, मतलब समझिए कि अगर मेरी हाइट है 162 तो मैंने उसको -100 कर दिया, यानी कि 62, और उसमें से भी 10% उसको घटा दिया। सो दिस विल बी योर नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट, क्योंकि हर किसी को जानना जरूरी होता है कि उसका आइडियल बॉडी वेट कितना है। तो 52 आइडियल बॉडी वेट हो जाएगा। सो हाँ, 162 -100 -10%, सो समवेयर अराउंड 55 शुड बी माय आइडियल बॉडी वेट। जो आपका आइडियल बॉडी वेट हमने गिन लिया है उसको हम 30 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करके लगभग उतनी कैलोरीज आपको हम दिन भर में देते हैं। अब मान लो कि आप अगर
अंडरवेट है हम्म, ना, आपका वजन कम है, हम्म, तो हम उसमें कैलोरीज बढ़ाते हैं, लगभग 300 से 500 कैलोरीज बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपका ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो हम उतनी ही 500 लगभग 300 से 500 कैलोरीज कम कर देते हैं। जी, उसमें ना हम लोग पूरी एक 24 घंटे की एक 24 आवर डाइटरी रिकॉल लेते हैं, हम्म, ताकि आप सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, रात को सोने तक आपने कितने बजे क्या क्या खाया, हम्म, वो सारी चीजें देखकर, फिर हम पूरी दिनचर्या देखकर सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर हम जी। डाइट देते हम हैं। लोग देखते हैं कि सो जब इट आप, इज हाँ, वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड, मतलब मैं बताऊं, आहार इज वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड एंड हर एक का हाईली अलग अलग होगा। इंडिविजुअलाइज्ड। जी, जी। हम्म ऐसा होता है कि डॉक्टर्स लिख के देते हैं विटामिन की कमी या फिर आयरन की कमी, या फिर वो सप्लीमेंट्स दी जाती हैं, गोलियाँ दी जाती हैं, तो ये इससे क्या उसकी कमी पूरी हो जाती है? यस, हुँ, हाँ, डॉक्टर्स तभी लिख के देते हैं जब वो रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हाँ, हुँ, कि विटामिन डी कम है, हुँ, विटामिन बी 12 कम है। जी, तो अगर अगर जब हमने ये देखा कि अगर हाँ विटामिन डी कम है हुँ, या बी 12 कम है, उस समय हमें दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स हमें देना पड़ता है, जी, क्योंकि जी, जी, तभी, और इसके साथ साथ हम आहार में भी ऐड कर देते हैं। हुँ, जैसे अगर हमने देखा कि बी 12 की कमी है या हेमोग्लोबिन कम है, हुँ, तो उसमें फिर हम आहार में भी वो चेंजेस करते हैं हुँ, कि हुँ, आप ये बी 12 वाले जो फूड्स हैं, हुँ, जैसे कि आप एक यूजुअली अगर आप दूध है, दही है, हुँ, नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, आप वो ले सकते हैं। हुँ, हुँ, हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो मैंने जैसे बताया ग्रीन लीफी जी, वेजिटेबल्स जी, है, जी, जी, नींबू, आंवला, ये वाली चीजें ऐड कर दिया। आड़ीव, हाँ, आड़ीव के बीजे आते ओली, हैं, हाँ, हाँ, आड़ीव आड़ीव हाँ, आता हाँ, है, उसको जी, जी, गार्डन क्रेस सीड्स हाँ, बोलते हाँ, हैं। हाँ, इससे भी हेमोग्लोबिन हुँ, बढ़ता है। तो जी। ये वाली चीजें आप हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी ले सकते हैं। जी। नहीं, ये बात तो आपने सही बताई, परंतु ख़ासकर जब डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है या हुँ, ओबेसिटी होती है, तब ख़ास तौर से डाइट का ध्यान रखा जाता है कि क्या डाइट होना चाहिए, और हुँ। आप लोग बहुत अच्छी तरह सजेस्ट करते हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। ख़ासकर डायबिटीज़ के लिए हुँ, हम हुँ। डाइटरी पोज़ीशन क्या होनी चाहिए उसकी, और कैसा क्या उसने खाना खाना चाहिए? हाँ, डायबिटीज़ मतलब हर मधुमेही को सबसे पहले एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला याद रखना है हुँ, कि उसे हर 3 से 4 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना है। अच्छा। बहुत एकदम पेट भर के भी ज़्यादा नहीं खाना है हुँ, हुँ, और हुँ। खाली पेट भी नहीं रहना है। हुँ, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा समझिए कि अगर मैंने एक साथ 4-5 रोटी खा ली, तो शुगर एकदम बढ़ जाएगा। हुँ, और अगर हमने बहुत देर उपवास कर लिया, हुँ, तो फिर शुगर लो हो सकता है। तो जी, ये जो ऊपर-नीचे जो इसको बोलते हैं, पोज़ीशन ये से। हाँ, तो ये सही अच्छा नहीं होता। हमें हुँ, चाहिए हुँ, कि हमारे ब्लड शुगर्स नॉर्मल चलने चाहिए। जी। तो हर 3 से 4 घंटे में थोड़ी-थोड़ी देर में खाना है। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जैसे हमने डायबिटिक की बात करी, तो सबसे पहले एक हमारा बहुत सुंदर ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है। हुँ, वो मैं आपको अगर होता तो मैं दिखा भी पाती। तो हुँ, उसमें लाल में हम लोगों ने ये सारी जो मीठी चीजें होती हैं, हुँ, गुड़, शक्कर, शहद, हुँ, तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, साबूदाना या हुँ, गन्ने का रस, हुँ, तो ये वाली चीजें आपका शुगर एकदम बढ़ाते हैं। तो ये वाली चीज एक अवॉइड में आ जाता है, यानी हुँ, कि हर मधुमेहियों को ये नहीं लेना है। हुँ, एक येलो में आ जाता है, यानी कि आपका चावल, आलू, पोहा, फ्रूट्स हैं, ये वाली चीजें आपको कम मात्रा में खाना है, बहुत हुँ, ज्यादा नहीं खाना है, हुँ, लेकिन आप खा सकते हैं। और एक ग्रीन वो आता है, हाँ, जिसमें आप बहुत ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। इसमें है आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दूध, दही, छाछ, हुँ, नट्स, ये वाली चीजें आप ले सकते हैं। जी, तो ये ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से बहुत अच्छे से लोग समझ जाते हैं जी। कि हमें कौन-सी नहीं, मात्रा पर यहाँ किस पर चीज़ में ऐसा खाना होता है। है कि लोग कहते हैं कि शुगर नहीं, तो फिर वो गुड़ लेना शुरू कर देते हैं, हाँ। है ना? यानी उसका कोई ना कोई ऑप्शन ढूँढते हैं कि उसके कारण फिर शुगर बढ़ेगी नहीं। तो उसका क्या परिणाम होता है? या गुड़ और शक्कर में कोई फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल। हुँ, एक्चुअली ये वाली जो समस्या है ना, हुँ, ये हम लोग डेली इससे जूझते हैं। हुँ, तो जैसे ही हम लोग शक्कर बंद करते हैं, तो लोग गुड़ पे स्विच हो जाता है। हुँ, उन्हें लगता है कि गुड़ बहुत अच्छा है और हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। उन्हें एक जी, पर्याय मिल जाता है शक्कर का, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शक्कर के बदले गुड़ या शहद भी नहीं लेना है आपको, स्पेशली अगर आप मधुमेही हैं, हुँ, तो आपको शक्कर के बदले गुड़ या शहद नहीं लेना, ये भी आपकी शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ाएगा। बढ़ाएगी। जी, तो
अगर मैं आपको मान लीजिए कि अगर मैं आपका गुड़ भी बंद कर देती हूँ और शक्कर भी बंद कर देती हूँ, तो लोग एक और ऑप्शन है ना, लोगों को ऑप्शन, क्योंकि हर मधुमेह को एक दे हैव अ स्वीट टंग, दे हैव अ स्वीट टूथ, तो वो लोग फिर पूछते हैं मैडम आप क्या ले लें, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी सेफ है, आप ले सकते हैं, इसको भी आप एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है। इससे बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जैसे कि एस्पार्टम है, स्टीविया है, अभी मॉन्क फ्रूट आ गया है, जी जी तो जी। ये वाला आप ले सकते हैं, लेकिन सबकी एक मात्रा होती है, इसको एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस लेना पड़ता है। तो आप एक 10 से 12 गोली दिन भर में आप अपनी चाय है, या अगर आपने कॉफी है, खीर है, कस्टर्ड है, अगर आप इसमें 1-2 गोली डाल लें तो आप ले सकते हैं। जी जी जी। तो इससे ना कोई हानि या साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं इन गोलियों से? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, मैंने कहा कि इसमें इसके एक एक्सेप्टेबल डेली इनटेक होता है, एडीआई। तो अगर इसके लेवल से अगर आप जब ज्यादा लेते हैं तब हानिकारक है, अदरवाइज बहुत कम मात्रा में ये आपको बिल्कुल हानि नहीं करता। अब ब्लड प्रेशर की बात करें कि जिनके ब्लड प्रेशर होता है, पहले डायबिटीज में एक और सवाल कर लेते हैं कि चावल छोड़ दीजिए, शक्कर छोड़ दीजिए, है ना, और बहुत सारी सफेद चीजें छोड़ने के लिए कहा जाता है जो हमारे जिह्वा के बड़ी करीब होती हैं, तो उनका क्या असर होता है? बैलेंस डाइट तो मैं समझती हूँ, थोड़े थोड़े देर बाद खाना चाहिए, समझती हूँ। कई ये भी डॉक्टर ये भी कहते हैं कि 4 बजे के करीब करीब आप एक फ्रूट खा लीजिए, तो फ्रूट में सबको ऐसा लगता है एक फ्रूट यानी एक आम खा लो पूरा, या फिर इन्हें पूरा एक संतरा खा लो, ये भी मन में बात आती है, तो ये कहाँ तक उचित है? पहले हम चावल की बात करते हैं। तो चावल आपने बताया, तो बिल्कुल चावल हर मधुमेही ले सकता है, चावल हो, आलू है या पोहा, ये तीनों चीज हर किसी को प्रिय होती है, तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन मात्रा आपको सीमित रखना है। मधुमेहियों को एक और चीज अंडरलाइन करना है कि हर चीज पोर्शन कंट्रोल, आप हर कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो चावल, आप जो बासमती चावल है या ब्राउन राइस है, ये वाली चीजें आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये आपका शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ा सकता। या इसके अलावा जो छोटी चावल होते हैं, जैसे कि आप जीरा शंकर चावल ले लो या दूसरे चावल ले लो, तो ये जो छोटे चावल होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और ये आपका शुगर बढ़ाता है। तो जब आप चावल ले रहे हैं, आपको 2 चीज ध्यान रखना है। आप इसको क्लब करेंगे, आप उसमें प्रोटीन्स ज्यादा लेंगे, यानी कि आप दाल, छोला, राजमा, ये आप चीजें ज्यादा लेना है, और इसमें वेजिटेबल्स भी ज्यादा डालिए। तो जैसे अगर आप पुलाव बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, तो आप उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा डाल दीजिए। या बच्चे हैं, अगर जैसे हमारे यहाँ टाइप 1 बच्चे बहुत आते हैं, तो अगर उन्होंने नूडल्स भी खाना है या पुलाव खाना है, तो हम उन्हें हमेशा बोलते हैं कि आप उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा डालें। आप 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, नींबू डाल लीजिए, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो चावल का है या पुलाव का है वो कम हो जाए। या आप खिचड़ी ले सकते हैं, तो खिचड़ी में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घी डाल लेते हैं, दही भी लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, और चावल की मात्रा कम रख के आप दाल की मात्रा ज्यादा रखें, वेजिटेबल्स डाल लें, घी डाल लें, दही ले लें, तो इससे आपका शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगा। अब आपने फ्रूट्स की भी बात करी थी, तो फ्रूट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में आप एकदम उठते से बहुत ज्यादा आप फ्रूट्स ना खा ले। मैंने देखा है कि अक्सर लोग सुबह उठ के एक बोल भर के फ्रूट्स खा लेते हैं। उनका ऐसा कहना है कि 12 बजे तक हमने केवल फ्रूट्स खाया, यानी किसी डाइटरी यानी व्यक्ति बता देते हैं उनको, तो ऐसा वो करते हैं। फ्रूट्स का या तो फिर आप उसको जब आप लेना चाहें तो आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद आप ले सकते हैं आप फ्रूट्स, क्योंकि ये भी फ्रूट इसमें फ्रुक्टोज होता है जो आपका शुगर बढ़ाता है। या तो आप शाम के टाइम पे ले सकते हैं, जब शाम के टाइम पे जब 5-6 बजे आपको भूख लगती है और आप अक्सर या समोसा या कचौड़ी कुछ के प्रति आप वो ढूंढते हैं, राइट, तो वो ना लेके इस टाइम पे आप अच्छा अभी जैसे खरबूजा है, वाटरमेलन है, जाम है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ये वाली चीजें आप ले सकते हैं। पर कितनी खाएं?
तो इसमें एक अगर मधुमेही है तो आप 100 ग्राम तक का एक फ्रूट आप खा कोई सकते भी हैं। ले सकते हैं। फ्रूट्स में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है हम्म, कि एकदम से हम्म, खाना खाने के बाद, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो हम्म, इमीडिएटली खाना खाने के बाद ना ले। हम्म, आम अगर आपको खाना भी है तो एक 50 ग्राम तक का आप एक 2 स्लाइस आप आम के खा सकते हैं। थोड़ा कच्चा पक्का होना चाहिए, बहुत जी ज्यादा जी। मीठा हम्म, ना हो, और आम रस नहीं लेना है शक्कर के साथ। हम्म, आप उसको एज अ होल फ्रूट ले लें, क्योंकि उसमें फाइबर भी रहता है। हम्म, तो कोई भी फ्रूट जूसेस नहीं लेना है, तुरंत खाना खाने के बाद नहीं खाना है, और जी। एक कच्चा पक्का फ्रूट लेना है यहाँ जिससे पर आपका और एक शुगर सवाल ना उठती है बढ़े। कि लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम्म। उसके तुरंत बाद खाना चाहिए या उसके पहले कुछ खा के जाना चाहिए? ये भी सवाल कई लोग करते हैं। हाँ, मतलब आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ, तो फ्रूट्स की फ्रूट्स। भी या कुछ भी खाने की बात, कि एक्सरसाइज करके आते हैं और उसके बाद बोलते हैं मैं बहुत थक गया, चलो अब कुछ खा लेते हैं, तो हाँ, उसके तो बारे आप में। एक्सरसाइज के बाद आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। जी। तो यहाँ पे फिर से हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको फ्रूट्स है, नट्स है, ये वाली चीज अगर आपको एक्सरसाइज के बाद लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटीन्स पे भी हमें फोकस करना है। जी। क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सरसाइज के बाद थोड़ा मसल वेयर एंड टेयर होता है, तो हम्म, उसको रिप्लेनिश, उसको ठीक करने के लिए हम प्रोटीन्स ले यूजुअली, सकते हैं। हाँ, अब ले बात सकते आती हैं। है ब्लड प्रेशर की, जिनके बहुत ब्लड प्रेशर होता है, तो उन हाँ, लोगों के डाइट में क्या होना चाहिए? या बहुत थायराइड होता है, तो हाँ। उसके बारे में भी बताइएगा। तो जिन्हें ब्लड प्रेशर है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको आपके खाने में नमक की मात्रा कम रखनी है। हुँ, तो पापड़, अचार, सोडा, कोई हुँ, भी सॉसेस या हुँ, चटनी, ये वाली चीजें हमें कम से अवॉइड। कम, या कम से कम रखनी है। अवॉइड हुँ, कर दिए तो आप बहुत अच्छा है। हुँ, नमक में भी आपको बोल दूं कि आपको सादा सिंपल आयोडाइज्ड नमक लेना है। कोई भी प्रकार के लूना सॉल्ट्स या रॉक सॉल्ट्स नहीं लेना है। नमक आप कोई भी लें, मात्रा आपको कम ही रखना है। जी, यानी हम्म। उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। हाँ, लगभग देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो हुँ, आप 3 से 4 ग्राम ले सकते हैं। हुँ, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स है, हुँ, तब आपको नमक की मात्रा और कम करना है। जी। तो जो एक्स्ट्रा नमक डालते हैं ना हम लोग, हुँ, हुँ, आटे में नमक, हुँ, चावल में नमक, आपके चावल में नमक, अचार में नमक। सैलेड्स के ऊपर नमक, छाछ में जी, जी, एक्स्ट्रा नमक, जी। तो जो ये एक्स्ट्रा नमक है वो हमें हुँ, सारी चीजें कट डाउन कर हाँ, देनी है। और इसके अलावा एक बात ये है कि और थायरॉइड के लिए ऐसा कुछ नहीं है? थायराइड में इसमें क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि आपकी फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, सोयाबीन्स है, नट्स है, मूंगफली। तो ये वाली चीजें हमें कच्ची नहीं खानी है, जी, हम उसको पकाकर ले सकते हैं। फिर खा यस, सकते हैं। हाँ। अब ब्रोकली है, ये हाँ, वाली चीजें हमें कम खाना अब है, आजकल अवॉइड की करना है। युवा पीढ़ी पर आते हैं कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं हम्म। कि जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए खाना नहीं खा रही या यस। फास्टिंग कर रही हैं, तो हम्म। इन्हें क्या आप यानी सलाह क्या देंगी कि डाइट कैसी होनी चाहिए? तो इसे हम बोलते हैं फैट डाइट्स। तो हर हर 6 महीने में या हर कुछ महीने में हुँ, आप देखते हैं कि कोई एक प्रकार का डाइट आ गया, हुँ, और हुँ। सारे जो युवा पीढ़ी है वही डाइट को फॉलो कर रही है। हाँ। जैसे जो अभी एक बहुत एक डाइट है जो जिसका चलन बहुत चल रहा है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हुँ, कीटोजेनिक डाइट है, या हुँ, फिर आप वीगन डाइट ले ले। तो रिसर्च ने ये प्रूव किया है, जो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हुए हैं, ये वाले जो बहुत कम समय के लिए होता है, जो मतलब हार्डली वो लोग 3 महीने या हुँ, 4 महीने के लिए ये वाले डाइट ले लेते हैं, या समझो कि शादी होने वाली है हुँ, तो वो लोग अपने वेट लॉस के लिए ये डाइट लेते हैं। हुँ, तो बट उसमें कोई ना कोई प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। या अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ले, जी, तो अगर अगर समझिए कि मधुमेही ले रहे हैं, तो इससे उनका ब्लड शुगर एकदम कम हो जाएगा, कम हो हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा। में जा हाँ, सकते हाँ। हैं, एसिडिटी भी हो सकती है। हुँ, तो आपको कोई भी प्रकार का अगर आप डाइट ले रहे हैं, जी, आप एक जी। क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाके हुँ, वो सारी चीजें वो स्टडी करते हैं कि आपका दिनचर्या क्या है, आप सीमित आप कौन सी चीज किस प्रकार की आपको हम एडवाइस करेंगे, आपके सारे लैब पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, उसके हुँ। हिसाब से फिर हम डाइट एडवाइस करते हैं। जैसे वीगन डाइट आपको एक बार हाँ, बता हाँ, दूं, हाँ, हाँ। तो वीगन डाइट में भी ना ये लोग सारी जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका दूध, दही, पनीर, हुँ, वो सारी बंद कर देते हैं।
उसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी आ जाती है और जी, फिर वो इसीलिए फिर डॉक्टर्स को B12 सप्लीमेंट्स देने जी, जी। पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे ट्रैवल जब करते हैं, ट्रैवल हाँ, करें या शादियों में जाएँ, तो राइट। उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ख़ास तौर पर उस समय सबसे ज़्यादा खाना होता है। हाँ, जी, बिल्कुल और अभी तो हाँ। मौसम ही गर्मियों का है और जी, जी। मोस्टली एवरीबॉडी इज़ प्लानिंग देयर ट्रिप्स। तो हाँ। ट्रैवल में आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ्रेश फूड खाएँ, स्पेशली जो रास्ते की स्पेशली पानी पूरी है या कट फ्रूट्स है, हुँ, ये वाली चीज़ें आपको अवॉइड करना है और अगर आप शादियों में भी जा रहे हैं, हुँ, तो जो कट सैलेड्स होते हैं, हमें हुँ। पता नहीं वो हाइजीनिकली कब कट से है कि कटे हुए नहीं। हैं। हाँ। हाँ, और उसमें अगर कोई भी आपके मक्खी है या मच्छर है, अगर वो वाली चीज़ें हैं, तो हमें वो जी, उसका ध्यान रखना है। दही अगर फ्रेश ना हो, तो वो भी नहीं लेना है। जी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ लें, बट फ्रेश लें और उसमें भी आप थोड़ा-थोड़ा ही खाएँ और अगर आप घर का बना हुआ, अगर आप ठेपलेज़ है या हुँ। पराठे अगर आप जी, लेके जी, जा जी। सकते हैं, तो वो बेटर होगा। जी, और हुँ, और एक बात मुझे पूछनी थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कभी-कभी, तो हुँ, उस समय क्या एहतियात बरतनी चाहिए और एक दिन में कितना तेल और घी खाना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि घी घी राइट। खाइए, हाँ, तो हाँ, हाँ। स्निग्ध पदार्थ कितने होने चाहिए? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हुँ, तो तेल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा भी शरीर के नहीं है, लिए। शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, और मैंने ये यंग लड़कियों को देखा है हुँ, कि वो बिल्कुल तेल बंद कर देते हैं। बिल्कुल। हमें बिल्कुल तेल नहीं खाना क्योंकि हमें वज़न कम करना है। हुँ, लेकिन आपको बता दूँ कि एक मिनिमम हुँ। 15 टू 20 ग्राम्स ऑयल या फैट मतलब जी, जी। आपके शरीर के लिए ज़रूरी हुँ, है, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे शरीर में फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमें हुँ, फैट हुँ, हुँ, ज़रूरी हुँ। है। अब हुँ, ये कितना लेना चाहिए? 500 से 750 एमएल हुँ, प्रति हुँ, व्यक्ति हुँ। प्रति माह। जी। इतना आपको लेना चाहिए। तो हुँ, यानी कि अगर आपके घर में समझिए कि अगर 4 लोग हैं या जी। एक अगर आप एक व्यक्ति के लिए समझिए, तो एक व्यक्ति को लगभग 4 चम्मच आप तेल और प्लस घी, सो 3 चम्मच तेल हो गया और 1 चम्मच आपका घी। ये ऐसे आपको दिन भर में लेना है। तो यानी कि आपका 1 चम्मच नाश्ते में, 1 चम्मच आपके दोपहर के खाने में, 1 चम्मच मतलब 5 एमएल। हुँ, तो वो आपके खाने दोपहर के खाने में हो गया और 1 चम्मच आपके रात के खाने में हो गया और आप 1 चम्मच घी ले सकते हैं जो कि हुँ। आप अपनी रोटियों में लगा सकते हैं। अब अगर बच्चे हैं तो हम उन्हें 2 से 3 चम्मच घी भी दे सकते हैं जी, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी काफ़ी जी, जी। तेज़ होती है। तो अब हम आते हैं ओबेसिटी पर कि ओबेसिटी सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है कि आपका मोटापा बढ़ गया और फिर हुँ, उसको कैसे कम किया जाए और उसके लिए फिर डाइट पूरा प्लानिंग होता है और फिर लोग राइट। कई कई तरह के प्लानिंग करते हैं तो हाँ। उनके लिए आप क्या कहेंगी और फिर हमारी युवा पीढ़ी जो ऐसी लाइफस्टाइल जीती है कि बहुत समय तक बैठना है तो इन हुँ। सारी चीजों के लिए आप क्या कहेंगी ये दो चीजें हम जानना तो चाहेंगे आपने ये दोनों कोरिलेट कर दिया है हाँ क्योंकि आप बहुत समय तक बैठे हैं। जी तो आपको एक बता दूँ एक बहुत अच्छा सेंटेंस है दैट सिटिंग इज़ द न्यू टोबैको। हम्म सो आप हम्म जितनी देर बैठ रहे हैं आप अपने लिए उतनी ही बीमारियां आप इनवाइट इनवाइट कर कर रहे रहे हैं हैं। तो आपको हर 1 घंटे में हो सके तो एटलीस्ट थोड़े से उठ के आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसमें स्पेशली बच्चों के लिए भी कहूँगी। तो और स्पेशली अगर ओबेज हैं हम चाह रहे हैं कि हमारा वज़न कम हो तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आप फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। आप जितना भी खाना खा रहे हैं हम्म अगर वो हम लोग वो कैलोरीज काउंट करते हैं हम्म तो आपका जितना कैलोरीज अगर है उसमें से हम लगभग 300 से 500 कैलोरीज कम करते हैं। हम्म उसमें से भी हम्म हम लोग देखते हैं कि आप अगर समझिए कि फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, फ्राइड जंक चीजें फूड ज्यादा, ज़्यादा खाते हैं। जंक फूड अगर आप ज्यादा खा रहे हैं उसमें भी हुँ, अगर पिज्जा है, पास्ता है, आपका जो भी ये फास्ट फूड्स अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो ये वाली चीजें हम कम करके हम लोग अच्छी क्वालिटी की चीजें यानी कि आपके नट्स हैं, आपकी दालें हैं, दूध है, दही है, पनीर है, जो फिश लेते हैं हम फिश जी, उनको बोल जी, सकते जी। हैं, हुँ, लीन चिकन ले सकते हैं। हुँ, तो हुँ, ये वाली चीजें अगर हम ऐड करते हैं और फिजिकली एक्टिव रहना बहुत हुँ, ज्यादा जरूरी जी, है। स्क्रीन टाइम आजकल हमारा बहुत बढ़ते जा रहा है, चाहे वो आपका फोन मोबाइल हो या हुँ, आपका लैपटॉप्स हो, तो वो हमें कम करके फिजिकली एक्टिव रहें। एक और भी है युवा पीढ़ी में आजकल जिम का बहुत फैशन आ गया है। हाँ, तो जिम में
इसको मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे बच्चों ने भी मुझे प्रोत्साहन किया कि नहीं मम्मी आप जिम जाइए। अब जब जिम जाने के बाद मुझे समझ में आया कि हमारे लिए एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस यानी कि हो गई जो हम लोग दौड़ लगा रहे हैं सुबह, जी वॉकिंग कर रहे हैं, हाँ, जॉगिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, ये वाली चीजें आपकी एरोबिक जो रोजमर्रा की एक्सरसाइजेस। जीवन में सब हाँ, करते हैं। ये वाली चीजें आपके लिए जरूरी है, हाँ, लेकिन आपके लिए मसल स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद आपके मसल ढीले हो जाते हैं। लॉस होता है, तो हम्म, इसीलिए हमें मसल ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है। जी तो चाहे वो कोई भी एज पे हो जाए, आप यंग एज में ले लो या आप एल्डरली एज, आप हमारे एज के लिए भी ले लो, हम्म, तो हमारे लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस भी बहुत उतनी जरूरी है, जरूरी है। बहुत अब जरूरी ये है। यानी आजकल की युवा पीढ़ी जाती है, उसके बाद में वो कहते हैं कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, मुझे हम्म। प्रोटीन्स लेना है, तो हाँ ये कहाँ तक उचित है, या इनके लेने से कुछ परिणाम होता है हमारे शरीर पर? हाँ, तो ये प्रोटीन्स भी मैंने आपको जैसे बताया, प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर जिम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें आपके मसल्स को भी एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा कार्य है। करना पड़ रहा है। उसको आपके और एक्सरसाइज के बाद वेर एंड टेयर होता है ना, कि आपके हम्म, मसल उतना खिंच काम कर जाती है, रहे हाँ हैं, हाँ। खींच रहे हैं, तो उसको जब हमें वेर एंड टेयर के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन देना होता है। हम्म, तो उस टाइम पे हम ये सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन हम लोग ये भी गिनते हैं कि अगर आपके दिन भर में अगर आपने दूध, दही, अंडा या आप पनीर से अगर आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, तो हम्म, हम एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उतना प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो हम उसको प्रोटीन हम देते हैं। उसमें भी आप वे आइसोलेट ले सकते हैं, वे प्रोटीन अच्छा माना जाता है, हम्म। जो आपके लिए अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है और आपके मसल के लिए भी अच्छा है, आप पर ले सकते हैं। जी, पर इसके साथ-साथ खाने के समय जो डिसाइड पहले होता था कि हमारे घर में खाने के समय डिसाइड होते थे कि सुबह और रात का खाना कितने बजे खाना चाहिए। तो इन खाने के समयों का भी हमारे शरीर पर परिणाम होता है क्या? हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने सुना होगा सर्केडियन रिदम, ये हुँ, जो क्लॉक है, हुँ, ये क्लॉक हमारे शरीर के हिसाब से चलती है। जी, हमारे शरीर में मॉर्निंग के टाइम पे हुँ, एक हार्मोन्स निकलता है, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ये सुबह के टाइम पे निकलते हैं। हुँ, और हमें, अगर हम क्लॉक के हिसाब से चले, दोपहर को अलग चीज़ें होती हैं, तो अगर हम क्लॉक के हिसाब से चले, तो हमारे जो हमारा वेट है, हमारी बॉडी में जो सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं होंगे। हुँ, इसीलिए हमें एक प्रॉपर दिनचर्या के, आपके एक क्लॉक के हिसाब से, बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम बोलते हैं, उसके हिसाब से हमें सोने के टाइम पे हमें सोना है, उठने के टाइम पे हम प्रॉपर टाइम पे उठ जाएं, और अपना खाना भी हम एक प्रॉपर टाइम पे खाएं, तो वही आइडियल क्योंकि टाइम क्या होना चाहिए? कितने बजे उठें और क्या खाएँ ताकि बिल्कुल बढ़िया-सा हमारा जीवन हो जाए? तो एक प्रॉपरली अगर आप समझे कि आप सुबह एक 6 to 7 o'clock आप उठ जाएं, तो 1 घंटा आप सिर्फ अपने लिए दें, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हुँ, मेडिटेशन कर सकते हैं, हुँ, फिर आपका मॉर्निंग का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए। उसमें आप ब्रेकफास्ट में आप अंकुरित मूंग मोट ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है कि लोग अंकुरित मूंग मोट बहुत कम लेते हुँ, हैं, लेकिन इसमें फाइबर अच्छा होता है, विटामिन सी अच्छा होता है, जी, जो मॉर्निंग के स्टार्ट के लिए आप ले सकते हैं। और फिर आपका ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया आपका, समझिए 8 और 9 के बीच में, और फिर दोपहर में आप 12 से 1 बजे के बीच में आप अपना खाना ले लें, 4 से 5 बजे आपका चाय या कॉफी या छाछ, आप जो भी लेना चाहें। और रात का खाना, अगर आप 7:30 और 8 के पहले, मतलब सोने के 3 घंटा पहले आप अगर अपना भोजन कर लेते हैं, हुँ, तो वो सबसे बेस्ट जी, है। होता यानी है। कि जो अगर आपने जैनिज्म आपने देखा होगा, तो वो 12 हुँ, बजे खाना खा लेते हैं, 11-12 बजे, हुँ, और उनका 6:30 से 7 बजे हुँ, उनका भोजन समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। तो वो एकदम बायोलॉजिकल क्लॉक के बेस्ट है। अनुसार यस। बराबर होता है। हाँ। आपने कहा चाय और कॉफ़ी, कई-कई लोग देखिए बहुत ज़्यादा चाय-कॉफ़ी लेते रहते हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म।
ये कितनी होनी चाहिए आपकी एक दिन में? तो चाय या कॉफ़ी भी मैंने ये भी देखा है बहुत ज़्यादा लेते हैं। कॉफ़ी स्पेशली अगर बताऊँ कि अगर हमने बहुत ज़्यादा लिया है, हुँ, तो ये आपके बोन्स को कमज़ोर बना देती है। इट लीचेस कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स। हुँ, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, 1 से ही 2 कप जी, बस उतनी ही हमें चाय या कॉफ़ी से लेना चाहिए। हुँ, चाय भी ज़्यादा अधिक लेने से एसिडिटी देखी गई है। जी। तो बहुत ज़्यादा चाय या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी आपको नहीं लेना तो चाहिए। डाइट का प्लानिंग बहुत अच्छी तरह हो गया कि हमने क्या हुँ, खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसके अलावा ये डाइट हम फ़ॉलो करते हैं, हाँ। पर हम एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो हुँ। इससे बराबर उस डाइट का परिणाम हमारे शरीर पर होगा कि उसके साथ बाकी एक्सरसाइज़ेज़। एक्सेस का आपको बताऊँ श्रद्धा जी, हुँ, एक बहुत सुंदर फूड पिरामिड होता है, अगर हुँ, आप कभी गूगल करें, तो फूड पिरामिड अगर आपने देखा हो, तो नीचे आपकी बहुत सारी उसमें वेजिटेबल्स और सैलेड्स होते हैं, फिर अनाज होता है, तो ऐसे लेयर बाय लेयर होता है और हुँ, सबसे टॉप आपका होता है तेल। हुँ, तो तेल हमें कप से कप सबसे कम लेना है और उसके साथ-साथ उसमें होता है एक्सरसाइज़ हुँ, कि वो उन्होंने बताए हुए हैं, तो हमारे दिनचर्या में एक्सरसाइज़ और खाने का बैलेंस बैलेंस होना। होना चाहिए ताकि जी। हमारा वेट भी ना बढ़े एंड यू आर एक्टिव द होल डे। जी। यस। यहाँ पर मुझे ना यानी मैं अपनी जिज्ञासा से पूछ रही हूँ हाँ, कि हाँ। हम इतने सारे फल खाते हैं, पर हाँ। उन फलों में कौन से विटामिन यानी क्या जा रहा है हमारे शरीर में कि हाँ, कौन हाँ, से हाँ। फल हम यानी में विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि हाँ। सुनने वाले भी कि कमी है तो चलिए ये फ्रूट हम खा लेते हैं। हाँ, तो हाँ, जैसे मोस्टली सारे फ्रूट्स में तो अधिकतर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए होते हैं। जाते हैं। हुँ, हाँ, लेकिन हम लोग जो विटामिन सी की अधिकतर बात करते हैं, तो विटामिन सी आपके अमरूद में देखा गया है, स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़, जो भी आप कोई भी खट्टे फल ले ब्लैकबेरीज़ लें, कोई भी हाँ, खट्टे फल ले लें, तो नींबू भी आ इसमें गया हाँ, उसमें, हाँ, हाँ, संतरा भी आ नींबू, गया। आँवला, संतरा, हुँ। मौसम्बी, तो ये सब में विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। जो हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया विटामिन सी हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हमारे स्किन को अगर हमें अच्छा रखना है तो विटामिन सी ज़रूरी है। हुँ, फिर हमारे जो पीले फल होते हैं, इसमें पपाया आ गया, आपका ऑरेंजेस आ गए, उसमें आम आ बीटा गया। कैरोटीन, हाँ, हुँ, उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारे आँखों के लिए भी ज़रूरी है। जी, विटामिन्स के साथ-साथ फलों में फाइबर अधिक होते हैं, तो हुँ, जिन्हें कब्ज़ियत होती है हाँ, ना? पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन का हाँ, प्रॉब्लम होता है, तो वो अगर फल अगर आप पूरे रेशेदार खाएँ, जैसे संतरा का हमने देखा है कि रेशे सब होते लोग हैं। एक-एक वो सफ़ेद छिलके भी निकाल देते हैं। हुँ, आप ऊपर का छिलका निकालिए बट हुँ, अंदर का छिलका ना ना निकालें। निकालें। हुँ, छिलके के साथ खाएँ, सैलेड्स भी अगर आप खा रहे हैं, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, तो आप ऊपर का जो छिलका है, आप छिलके के साथ खाएँ क्योंकि जी, वो हमें फिर अच्छी तरह फाइबर धोकर खाएँ तो ज़्यादा धोकर, बेहतर हाँ, होगा। धोना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोविड ने हमें बता दिया है हाँ, कि हमें सब्जियाँ कैसे धोना चाहिए, हुँ, तो और जब प्रॉपरली अच्छे साफ पानी से धोकर हमें लेना जब है। केले की बात आती है, एप्पल की बात आती है, तो इनमें कौन से विटामिन्स होते हैं? इसमें भी आपके विटामिन सी है, फाइबर है, इसमें ये सब काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है और जी, हमें ये लेना चाहिए मतलब जी, अच्छे से। या आप इनकी केला मात्रा की आपकी जब बता दूँ, हुँ, केला भी आपको ये भी कच्चा-पक्का ही फॉर्म में लेना चाहिए हुँ, क्योंकि अक्सर मधुमेही होता है कि ये लोग सभी को केला बहुत पसंद है। हुँ, तो इसमें एक वैरायटी आती है जो छोटा केला होता है, तो वो हुँ, इल्ची केला उसको जी, बोलते जी, हैं। जी, जी, तो ये वाले आप फ्रूट्स आप ले सकते ले हैं। सकते हैं। अ, जी, जैसे मैंने बताया हाँ। इमीडिएटली खाने के बाद नहीं जी, लेना है। ये 4 हुँ, बजे के करीब हाँ और जी। आयरन कौन-सी सब्जियों में ज़्यादा होता है, ये भी बता दीजिए? ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हुँ, चाहे वो पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, हुँ, कोई भी हर ग्रीन आपके जो मोरिंगा लीव्स होती हैं, हुँ, दे आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी रिच इन विटामिन्स और मिनरल्स। तो अगर आप मोरिंगा आपके वो रहता है ना, मुंगना फल्ली बोलते हैं। मोरिंगा मुनगा फली, हाँ, हुँ, तो मुनगा फली इज वेरी गुड और हुँ, उसकी जो सब्जी होती है वो आपको उसके तो लेना फल, चाहिए। उसकी पत्तियाँ हर पत्तियाँ सारी वो चीज़ें तो प्रॉपर्ली बहुत सारा बहुत पौष्टिक वेजिटेबल है, तो जी, ये आपको लेना चाहिए। लेना चाहिए और जो आप उसमें टमाटर भी डाल सकते हो। हुँ, हुँ, टमाटर इज़ आल्सो रिच इन विटामिन सी। जी। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग बर्थडेज़ मनाते हैं, जिसमें हाँ। आप केक नहीं कट करते।
हाँ है ना? जी, उसमें बिल्कुल। आप एक फ्रूट कट करते हैं, तो हुँ। ये सारे लोगों तक पहुँचे तो ये भी जानकारी उनको मालूम पड़ जाएगी। हाँ, हाँ, ये आपने बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कही है। हुँ, ये मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे स्टाफ पिछले 30 सालों से हुँ, हम लोग केक्स नहीं काटते, चाहे वो आपकी एनिवर्सरी हो या बर्थडेज़ हो, जी, हम किसी के लिए भी हम केक नहीं लाते। हुँ, हुँ, क्योंकि केक में एक्चुअली बहुत सारा जो क्रीम होता है, ये इससे आपका हार्ट डिजीज़ेज़ हुँ, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, तो इसीलिए अब हम लोगों ने उसको एक नया रूप दिया सब्स्टिट्यूट है। हाँ, हाँ, हम लोग फ्रेश फ्रूट्स लाते हैं, चाहे वो पपाया हो या वाटरमेलन हो, और वो ही फ्रूट्स को हम सजा के अलग-अलग जो आपके सीज़नल फ्रूट्स हैं, हुँ, उसको सजा के हम देते हैं, बिकॉज़ देन अगेन वो इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हुँ, हुँ, मतलब वो सारे प्रकार का आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ हुँ, कि जब हम वो बाज़ार का केक लाते हैं और जब हम घर का केक बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? घर का घर का केक केक खत्म हो जाता है, वो एक पीस भी नहीं बचता है। जी, तो अब हम लोग ये वाली हर एक ट्रेंड में हर एक हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, वी ऑलवेज़ वांट टू स्प्रेड द मैसेज कि जी, कट अ फ्रूट एंड नॉट अ केक। जी। तो आप इसके लिए बहुत जागरूकता भी करती होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम भी लेती होंगी, हुँ, हुँ। ताकि लोग जागरूक हों। क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ कि भरपेट खाओ और बिल्कुल नींद भर के सो, ऐसी बात थी। तो अब हाँ। धीरे-धीरे लोग अपने आहार के प्रति, अपने व्यायाम के प्रति जागरूक होने लगे हैं और हुँ, अपनी बीमारियों के अनुसार भी अपना आहार लेते हैं। तो आपके इसके जागरूकता वाले प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते होंगे। तो हाँ। उसमें लोग सुनते हैं और उसको फ़ॉलो करते हैं? ये मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बताऊँ कि हम लोग पिछले 30 सालों से हेलो डायबिटीज़ ये एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, और हुँ, इसमें बहुत सारी जागरूकता हम लोग डायबिटीज़ के प्रति, आहार के प्रति, एक्सरसाइज़ के प्रति हम लोग कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि इसमें जो उत्सुकता है लोगों में, वो हुँ, हुँ। बढ़ती जा रही है। जी, जी, पहले जी। आपको पता है कि हम लोग पहले जो आपकी ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो हाँ, प्रोग्राम्स करते थे, जी। जहाँ पे डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी हुँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पहले प्रश्न पूछते थे, तो हार्डली 1-2 आते थे, हुँ। लेकिन अब तो प्रश्नों की भरमार लगी रहती है। तो बहुत लोग बहुत जागरूक जागरूक हो गए। होते जा रहे हैं जी, जी। अपने हेल्थ के प्रति। वो चाहते हैं कि वो हेल्दी खाएँ, लंबे समय तक वो स्वस्थ रहें, अ, ताकि अपने जीवन को भी वो अच्छा बना स्वस्थ रख सकें। सकें। हाँ। चलिए अब इतनी सारी बातें आपने बताई, आपके बारे में भी थोड़ा जान लें कि आप कहाँ की हैं और इस क्षेत्र में कि लोगों का आहार कैसा हो और आहार विशेषज्ञ होने का हाँ। सपना आपने कैसे देखा? हाँ। हाँ, ये भी एक लंबी कहानी है। हुँ, तो आप हैं मुंबई की। हाँ जी, मैं हाँ, मुंबई की हूँ। लेकिन मैंने जो अपनी पूरी पढ़ाई करी है, हुँ। वो नागपुर से करी है। तो हाँ। ऐसे कैसे नागपुर आ गई आप? एक्चुअली शादी के बाद नागपुर हाँ, आ गई। पहले हाँ, पता नहीं था कि हस्बैंड डॉ डायबिटोलॉजिस्ट मिलेंगे, हाँ, और फिर बस शादी के बाद सारी पढ़ाई यहाँ से करी है पूरी। मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी हुँ, यहाँ से करी है। हुँ, और ऑफ कोर्स इसमें मम्मी-पापा का साथ रहा, बच्चों का भी साथ रहा, हुँ। तो और ऑफ तो कोर्स डायटीटिक्स हस्बैंड में ही का तो करना रहा। तो वो पतिदेव ने बताया कि डायटीटिक्स में ही नहीं, करना है? वो मुझे धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट आता गया, और इसी में फिर हम आगे बढ़ते गए। जी, जी। तो हाँ, आहार विशेषज्ञ यानी हाँ। पीएचडी आपने की है हाँ अभी। जी, हाँ जी। तो पीएचडी आपकी किस विषय पर है? इसमें ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में ही किया है। हुँ, और इसमें आपको बताऊँ, हुँ, इसमें जो मेरे पीएचडी का टॉपिक था, हुँ, ये था पोस्ट प्रांडियल डिस्लिपिडेमिया। हुँ, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, जैसे समझिए कि हमने आज बहुत ज़्यादा तेल का पदार्थ खा लिया, यानी कि अगर आपने दाल-बाटी खा ली, हुँ, छोले-भटूरे खा लिए, या हुँ। मक्खन वाला डोसा या मक्खन वाला पराठा खा लिया, जी, तो उससे आपके ब्लड शुगर्स पे तो असर नहीं पड़ेगा, हुँ, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल पे असर असर पड़ेगा। पड़ेगा। आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स है, हुँ, वो आपका बढ़ेगा। तो हुँ, वो हमने उस पे शोध करी है हुँ, कि वो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हुँ। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़, आप शुगर पे तो आप डायबिटिक उस पे लगाम लगा देते हैं, नहीं खाते। जी, लेकिन आपको आपके खाने में तेल हुँ, भी बहुत कम खाना है। अगर जी, आपने तेल
बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खाया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि नहीं हमने तो बहुत ज्यादा हम नहीं खाते। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज मैडम हमने देखी है कि उनके यहाँ हर सब्जी तली हुई बनती है ना, आपने भी देखा होगा कि वो सब्जी में तेल बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, वो हर अच्छी सब्जी को तल के ही बनाते हैं, इसीलिए उसमें मोटापा भी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है और इस वजह से आजकल मैडम फैटी लिवर भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये वाली चीजें अगर हमें बचपन से ही ध्यान रखना है कि हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो अच्छी आदतें हैं घर से ही शुरू होती हैं, तो हमारे जो खान पान का हैबिट है हमें घर से ही शुरू करना है कि वो हेल्दी रहे और आपको एक बैलेंस्ड डाइट का फॉर्मूला जो है वो आपको टिफिन से ही हर माँ को, हर यंग पीढ़ी जो यंग माँ है उनको बताना चाहूंगी कि आप टिफिन में भी, हर माँ सोचती है कि टिफिन में क्या रखूं, तो वो अक्सर उनके लिए इजी हो जाता है, ब्रेड बटर रख दो, सैंडविच रख दो, नूडल्स बना दो, पास्ता रख दो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करके अगर आप मूंग की दाल का चीला बना देंगे, बेसन का चीला बना दे, या बॉइल्ड एग रख दो, या स्प्राउट्स रख दो, या दाल चावल आप खिचड़ी बना के रख दो, तो थोड़ा सा बच्चों को टेस्ट लाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप वही चीज को आप स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। मतलब आप वेजिटेबल रैप बना सकते हैं, पनीर रैप बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हर चीज कुछ एक नए फॉर्म में चाहिए। तो अगर आप वेजिटेबल रैप बोल दो, या अगर आप उसको एक प्रोटीन टिक्की बोल दो, तो वो बच्चों को वही चीज अच्छी लग जाती तो माँ को जैसे बच्चों को ये सारी चीजें समझाने में बहुत समय लगता है, वैसे कई आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि जिन्हें आप डाइट को समझा रही हैं और वो प्रति प्रश्न करके ऐसे अलग से सवाल करते होंगे कि अलग अनुभव आपको ऐसे आते होंगे। ऐसा भी होता है कभी कि लोग आराम से मान लेते हैं? नहीं, इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ बहुत अच्छे से सारी चीजें, अच्छा मैडम आप जैसे लिख रहे हो हम वैसे ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग फॉलो भी नहीं करते। तो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो तो हमें पता चल जाता है, उनका HbA1c बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल या उनका वजन भी बढ़ जाता है। तो फिर जब हम उनको बताते हैं, आजकल इन बॉडी आ गया है मैडम, इन बॉडी मतलब हम उनके बॉडी कॉम्पोजिशन, मतलब आपके मसल मास कैसा है, आपका बोन मास कैसा है, वो सारी चीजें हम देखकर बहुत अच्छे से उनको बता सकते हैं कि आपका कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो हम फिर उनको बताते हैं कि नहीं देखिए आपका फैट मास बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ पे इतना फैट कंट्रोल करना है, आपको वजन कंट्रोल करना है। जब हम उनको रिपोर्ट दिखाते हैं ना, तब वो समझ जाते हैं और फिर वो उसको फॉलो करते हैं, बहुत फिर वो अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, पॉडकास्ट देखने वाले हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से क्या एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहेंगी? या उनको संदेश देना चाहेंगी? तो मैं ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज सभी को देना चाहूंगी कि सबसे पहले आप एक संतुलित आहार लीजिए, घर का बना हुआ खाना जो आपकी मम्मी बनाती है या जो आपकी नानी दादी ने बनाया हुआ है वो ही आप लीजिए। स्पेशली यंग बच्चों को ये वाला मैसेज देना चाहूंगी, आप सादा सिंपल घर का हुआ खाना खाएं। और यंग लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप वेट लॉस के लिए आप कोई भी प्रोग्राम, अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर लिए, तो प्लीज आप व्हाट्सएप या गूगल मत करिए, आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियंस के पास जाइए, वो आपको मदद करेंगे कि आपका वेट लॉस कैसा करना चाहिए। और कोई भी डाइट जो आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक आप जो फॉलो कर सकते हो वही प्रकार का आप डाइट लीजिए, बिकॉज इट इज not one size fits all. Every diet is different for every individual. तो हर एक के शरीर और उसके तबीयत के अनुसार उसका डाइट होना चाहिए। हर एक की मतलब हर एक का डाइट एक उसके दिनचर्या, उसके फिजिकल एक्टिविटी, उसके काफी सारी चीजें देखकर हम उसका डाइट प्लान करते हैं।
तो हमारी जो बहनें हैं ना, जो देख रही हैं, वो ये जैसे मैंने ये किया तो तुम भी ऐसा करो, तीसरा भी ऐसा करे, तो इसको हाँ, फॉलो नहीं तो करना ये चाहिए। कॉपी कैट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जैसे हस्बैंड का भी होता है, अच्छा हुँ, अगर हस्बैंड ये वाली दवाई खा रहा है या ये वाला डाइट कर रहा है तो मैं भी वो कर लेती हूँ। तो ये ऐसे कॉपी ना करें। आप अलग हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी अपना प्रॉपर एक डाइट फॉलो करना जी। चाहिए। तो डॉक्टर कविता गुप्ता आज आप आईं और हम्म, आपने बहुत सुंदर हमारे सभी लोगों को समझा कर बताया कि डाइट कैसा होना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसमें हम्म, कसरत का क्या महत्व है और सारे राइट। विटामिन्स के बारे में भी आज आपने बताया। इसलिए हम्म, आपका बहुत-बहुत हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और अगली बार भी जब कभी कइयों बार ऐसा होता है कि कई सवाल आते हैं और उस पर से हम्म, बहुत सारी चीज़ों की जिज्ञासा महसूस होती है, तब सही हम बात आपको है। ज़रूर बुलाएँगे और आप ज़रूर उपलब्ध रहेंगी, बिल्कुल ऐसा हम बिल्कुल, विश्वास करते हैं। थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बोलो तो सब सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम आहार विशेषज्ञ डॉक्टर कविता गुप्ता से मिले और उन्होंने बहुत सारी बातें डाइट के बारे में, विटामिन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और हमारी दिनचर्या और कसरत के बारे में आपसे बताई। आप ये सुना होगा, आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए, बोलो तो सब सुनेंगे।